दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके दिल की नसों में ब्लॉकेज 40 से 50 की उम्र में अचानक शुरू नहीं होती। डॉक्टर बताते हैं कि जब बच्चा 12 साल की उम्र में होता है तभी से नसों के अंदर ब्लॉकेज की नींव पड़नी शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि आज 20, 25 और 30 साल के नौजवानों को चलते फिरते अचानक साइलेंट हार्ट अटैक आ रहे हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हमारी नसें अंदर से ब्लॉक क्यों होती हैं, वो कौन सी झिल्ली है जो आपके दिल को बचा सकती है, और कैसे आप सिर्फ 5 पत्तों के साग और शेयर स्ट्रेस की मदद से बिना 1 रुपए खर्च किए अपनी नसों में नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण कर सकते हैं। मैं संदीप गुप्ता, रुद्र होम रेमेडीज पर आज आपको कार्डियोलॉजी का वो कड़वा सच और आयुर्वेदिक हल बताने जा रहा हूं जो आपकी या फिर आपके किसी भी अपने की जान बचा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नसों की ब्लॉकेज को समझने के लिए सबसे पहले एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक पानी की नई पाइप लगी है। जब पाइप नई होती है तो अंदर से बिल्कुल चिकनी और साफ होती है, लेकिन अगर उसमें से सालों तक गंदा पानी, कचरा और केमिकल्स बहते रहे तो पाइप की अंदरूनी दीवार पर काई, कचरा और जंग जमने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि जब पानी निकलना ही बंद हो जाता है और प्रेशर से पाइप फट जाता है। ठीक यही काम हमारी नसों यानी आर्टरीज में होता है। एक और उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए आपने एक नया स्मार्टफोन खरीदा। आप सबसे पहले उस पर क्या लगवाते हैं? एक स्क्रीन गार्ड या फिर टेम्पर्ड ग्लास लगवाते हैं। जब तक वह स्क्रीन गार्ड फोन पर लगा रहता है तब स्क्रीन पर ना कोई खरोच आती है और ना ही धूल जमती है, लेकिन जैसे ही वह स्क्रीन गार्ड टूट जाता है तो फोन की असली स्क्रीन पर डैमेज होना शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरह हमारी नसों के अंदर भी कुदरत ने एंडोथेलियम नाम का एक नेचुरल स्क्रीन गार्ड यानी पतली, चमकीली और लचीली झिल्ली लगाई है। जब तक आपकी यह एंडोथेलियम झिल्ली सही सलामत है, दुनिया की कोई भी ताकत आपकी नसों में ब्लॉकेज नहीं बना सकती। लेकिन जैसे ये झिल्ली टूटती है, कचरा यानी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और कैल्शियम अंदर घुसना शुरू हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारी ये सुरक्षा परत यानी एंडोथेलियम टूटती क्यों है? इसके पीछे 4 सबसे बड़े दुश्मन हैं। तंबाकू और सिगरेट। सिर्फ सिगरेट पीने वालों को ही नुकसान नहीं होता दोस्तों। अगर आपके सामने कोई स्मोक कर रहा है तो उस धुएं से आपकी झिल्ली भी छिल जाती है। दूसरा है रिफाइंड तेल। हम बार बार कहते हैं रिफाइंड ऑयल इज नॉट फाइन। यह नसों में जाकर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन यानी सूजन पैदा करता है। तीसरा है प्रोसेस्ड फूड और केमिकल्स। पैकेट बंद खाना, मैदा, सफ़ेद चीनी और आर्टिफिशियल कलर्स। इसके अलावा हाई कार्बोहाइड्रेट्स भी एक वजह है। देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड में ब्लॉकेज सैचुरेटेड फैट से ज़्यादा होती है, लेकिन भारत में रिफाइंड कार्ब्स, चीनी और मिठाई से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिससे ट्राइग्लिसराइड्स और VLDL बढ़कर नसों को फाड़ते हैं। हमारी बॉडी के पास इस झिल्ली को यानी एंडोथेलियम को रिपेयर करने का एक अपना मैकेनिज्म है, जिसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा चमत्कारी गैस या फिर पदार्थ है जो आपकी नसों को चौड़ा करता है, उन्हें लचीला बनाता है और प्लाक को जमने से रोकता है। इसे शरीर में बढ़ाने के 2 सबसे वैज्ञानिक और प्राकृतिक तरीके हैं। पहला तरीका है एक्सरसाइज और शेयर स्ट्रेस। जब आप रोज 30 मिनट तेज टहलते हैं, रनिंग करते हैं या फिर वर्कआउट करते हैं तो खून तेजी से नसों की दीवारों को छूता हुआ बहता है। इस घर्षण को साइंस में शेयर स्ट्रेस कहते हैं। यह हल्का सा गुड स्ट्रेस आपकी नसों को सिग्नल देता है कि ढेरों नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करें। दूसरा तरीका है चबा चबा कर खाया गया साग। जमीन से पौधे जो नाइट्रेट सोखते हैं वो सबसे ज़्यादा हरे पत्तों में जमा होता है। जब आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाते हैं और उन्हें मुंह में देर तक चबाते हैं तो आपके मुंह के गुड बैक्टीरिया उस नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देते हैं, जो तुरंत नसों में जाकर उन्हें रिपेयर कर देता है। दोस्तों, जब मैं कहता हूं कि साग आपके दिल की नसों की सफाई करता है तो यह कोई पुरानी कहावत या बिना सिर पैर का दावा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत आणविक विज्ञान और मेडिकल रिसर्च है। दरअसल 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था उस खोज के लिए जिसने साबित किया था कि हमारी नसों के लचीलेपन और ब्लॉकेज को दूर रखने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड सबसे जरूरी मॉलिक्यूल है। अब सवाल आता है कि यह नाइट्रिक ऑक्साइड आपको सबसे आसानी से कहाँ मिलेगा? जवाब है नाइट्रेट से भरपूर इन 5 पत्तेदार टॉनिक्स में। पौधे जमीन से जो प्राकृतिक नाइट्रेट्स सोखते हैं वो उनके तनों से होते हुए सबसे ज़्यादा पत्तियों में जमा होते हैं। जब आप इन्हें खाते हैं तो आपके मुंह के गुड बैक्टीरिया और शरीर इसे नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देते हैं, जो नसों को तुरंत चौड़ा और साफ करता है।
आइए समझते हैं इन 5 सुपर फूड्स का गणित। पहला है चौलाई का साग। अगर नाइट्रेट कंटेंट की बात करें तो चौलाई का साग पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आता है। रिसर्च बताती है कि इसमें पालक से लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा प्राकृतिक डाइटरी नाइट्रेट्स होते हैं। यह आपकी नसों के कड़ेपन को कम करके ब्लड प्रेशर को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करता है। दूसरा है पालक का साग। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन और स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के प्रसिद्ध रिसर्च के अनुसार पालक में पाए जाने वाले नाइट्रेट्स नसों की अंदरूनी दीवारों को तुरंत रिपेयर करते हैं और खून के थक्के ब्लड क्लॉट्स बनने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। तीसरा है बथुए का साग। जी हाँ, आयुर्वेदिक व आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो बथुआ केवल डाइजेशन के लिए ही नहीं है बल्कि एक पावरफुल ब्लड प्यूरिफायर है। इसमें आयरन, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स का सही संतुलन होता है जो सोडियम के असर को कम करके नसों पर पड़ने वाले दबाव को घटाता है। अगला है मेथी का साग। मेथी में पाए जाने वाले स्टेरॉयडल, सैपोनिन और सोल्यूबल फाइबर आंतों में गंदे कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल के अवशोषण को रोकते हैं। यह न सिर्फ नसों को साफ रखती हैं बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी खत्म करती है। आखिरी साग की बात करें तो वह है मूली के पत्ते और चुकंदर। देखिए, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जर्नल्स में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक चुकंदर और मूली के पत्तों का रस पीने से मात्र 3 से 4 घंटे के भीतर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में 4 से 10 mmHg की गिरावट देखी गई है, क्योंकि यह नसों के फ्लो को तुरंत बढ़ा देता है। हम अक्सर मूली के पत्ते को फेंक देते हैं जबकि असली टॉनिक तो उन्हीं में छिपा है। तो मूली के पत्तों को अगली बार मत फेंकिएगा। दोस्तों, इन साग को खाने का फायदा तब मिलेगा जब आप इन्हें सही तरीके से खाएंगे। तो पहला तरीका क्या है? मुंह में ज़्यादा देर तक चबाना। जब आप इन हरी पत्तियों या फिर सलाद को मुंह में ज़्यादा देर तक चबाते हैं तो आपकी जीभ पर मौजूद बैक्टीरिया उस नाइट्रेट को नाइट्राइड में बदलते हैं जो पेट में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इसलिए निगलने की जल्दी मत कीजिए, चबाकर खाइए। इन्हें बहुत ज़्यादा तेल, मसाले या पानी में उबालकर पानी फेंकने की गलती ना करें। इन्हें कम से कम तेल घी में हल्का सा सेकें या सलाद के रूप में या फिर फर्मेंटेड कांजी के रूप में खाएं ताकि इनके न्यूट्रिएंट्स नष्ट ना हो। अगर आप रोज अपनी एक मील में 1 कटोरे इनमें से कोई भी साग शामिल कर लेते हैं तो आप अपनी एंडोथेलियम झिल्ली को जीवन भर के लिए रिचार्ज कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर नसों में सूजन या कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो घर पर यह प्राकृतिक सिरप बनाएं। कैसे तैयार करना है नोट कर लीजिए। आपको चाहिए होगा 1 कप लहसुन का रस, 1 कप अदरक का रस, 1 कप ताजे नींबू का रस, 1 कप सेब का सिरका और 3 कप शुद्ध शहद। लहसुन, अदरक, नींबू और सेब के सिरके को धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक 4 कप उबलकर 3 कप ना रह जाए। ठंडा होने पर इसमें 3 कप शहद मिला लें और कांच के शीशी में भर कर रख लें। और रोजाना सुबह खाली पेट 1 बड़ा चम्मच लगभग 15 से 20 ml 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लें। यह आपकी नसों के लचीलेपन को वापस लाएगा और ब्लॉकेज के खतरे को कम करेगा। 90 से 120 दिनों तक इसे रेगुलर लीजिए। इसे लेने का कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये पूरी तरह से नेचुरल है। दोस्तों, कार्डियोलॉजिस्ट का मानना है कि नसों की सेहत का 100% फॉर्मूला ये है, जिसमें 50% योगदान है रोज 30 मिनट की एक्सरसाइज, क्योंकि यह नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। 30% योगदान है सही खान पान, रिफाइंड तेल बंद करना, इसकी जगह कच्ची घानी यानी सरसों का तेल, तिल या फिर मूंगफली का तेल शुरू करें और साग का सेवन करें। 10% योगदान है तनाव और स्ट्रेस से मुक्ति और 10% का योगदान है 7 से 8 घंटे की गहरी नींद। अगर आप 12 साल की उम्र से बनने वाले इस ब्लॉकेज को रोकना चाहते हैं तो आज से ही अपनी जीवन शैली को, लाइफस्टाइल को बदलिए, खान पान को बदलिए। तो आज की वीडियो कैसी लगी? अगर कोई सवाल हो तो नीचे पूछें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।